हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीसी मैथ का जादूगर। और आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास का मैथ का एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमें एलिमिनेशन मेथड सीखना है। तो इसमें हमें एक एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे। जैसे हमें दो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। हमें दिया हुआ है 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में दिया हुआ है 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। तो हमें इसमें दो वेरिएबल है, x और y, इसमें भी x और y। तो हमें या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है या y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है, क्योंकि जब हम इक्वल करेंगे तो उसे सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके उसे एलिमिनेट कर देंगे, तो एक वेरिएबल बचेगा और उसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है। जैसे कि देखते हैं हम यहाँ पे, देखो मुझे मालूम है इसको x को बराबर करने के लिए मैं इसमें 7 का मल्टीप्लाई उसमें 9 का मल्टीप्लाई करना, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इससे बेटर ये है कि मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो बहुत ज्यादा सिंपल रहेगा और छोटा नंबर भी रहेगा। तो हम देखते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई 4। आपने देखा यहां सिंबल कौन सा लगाएंगे। अगर हमें जैसे जो भी कोफिशिएंट, जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट हम इक्वल कर रहे हैं, हमें ध्यान देना होगा। अगर जैसे y और y हम y का बराबर कर रहे हैं ना, तो y में ये भी माइनस का ये भी माइनस का। अगर सेम सिंबल है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर अपोजिट सिंबल है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो हमें प्लस करना होगा। ओके, तो यहाँ पे दोनों का सेम है, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो करते हैं इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 27x, 4 का करेंगे माइनस 4 3 12y, इसका करेंगे तो 6000। ओके, यहां देखेंगे इसमें हमें फिर माइनस करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो यहाँ कितना आ गया 28x माइनस 4 3 12y इक्वल टू 4 2 8000। ओके, देखो मैंने यहाँ पे माइनस लगाया तो यहाँ पे माइनस, और जिसमें माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। आप देखेंगे 27x में से 28x गए तो माइनस का x बचेगा, ये माइनस का ये प्लस का, ये तो हमने काट दिया। बस यही काम करना है। एलिमिनेशन मेथड इसीलिए कहते हैं इसे, क्योंकि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। तो बचा क्या यहाँ पे, माइनस का 2000, तो माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2000। ओके, इसके बाद अब हम करते हैं, इसके बाद x वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितनी है 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। अब यहाँ पे 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2000 माइनस 4y इक्वल टू 2000, 9 2 18,000 माइनस 4y इक्वल टू 2000। ये 2000 ले लेंगे, 4y उधर ले जाएंगे तो 18,000 माइनस 2000 बराबर 4y। 18 में से 2 गए तो 16,000 बराबर 4y। 16,000, ये 4 इधर डिवाइड में ले आएंगे बराबर y, इससे ये कट गया तो कितना आ गया 4000, तो y बराबर 4000। तो आपने देखा कि एक एलिमिनेट करके एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसकी वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रखते हैं और हम दूसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ऐसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फाइनली आंसर देंगे x बराबर 2000 और y बराबर 4000। तो देखा बच्चों ये कितना सिंपल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमसे पूछा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो मैंने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में कराई थी, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड का इसमें डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो हमें इक्वेशन दे रखी है, जैसे इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट हैं। तो इसमें हमें क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, तो हम इसे देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड है तो बहुत सिंपल, सब्स्टिट्यूशन से ज़्यादा अच्छा है ये और बहुत ज़्यादा आसान है।
तो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5, हम इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 और इधर दे रखा है हमें, इसको इक्वेशन 1 लेते हैं और 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको इक्वेशन सेकंड लेते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें इक्वेशन 1 और 2 है, इसमें हम फर्स्ट पार्ट को या सेकंड पार्ट को बराबर करते हैं। चाहे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 2y बराबर 10 हो जाएगा, या फिर इसमें 3 को बराबर करना था, 3 से मल्टीप्लाई कर दे। आप देखो आपको इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, आप चाहे x को इक्वल कर लो या y के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लो, क्योंकि हमें एक इक्वल करके एलिमिनेट करना होता है। तो देखते हैं, मैं अब लिखता हूं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड। तो 1 में मैं मल्टीप्लाई करता हूं, कितना आएगा x 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें x में भी 2 का मल्टीप्लाई किया, y में भी 2 का मल्टीप्लाई किया और 5 में भी 2 का मल्टीप्लाई किया है। इसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ऐसे लिख देंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, माइनस ये माइनस के लिए प्लस होता है या माइनस, ओके ये कट जाएगा, 2x माइनस 2x गया तो 0 हो जाएगा। यहाँ 2y में और ये 3y, तो ये प्लस का है, ये अब प्लस का कंसिडर होगा, ध्यान देना इसे कि यहाँ पे प्लस का कंसिडर होगा। तो ये कितना हो गया 5y इक्वल टू 10 में से 4 गए तो 6, तो y बराबर 6 अपॉन में 5। अब यहाँ पे y वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, यहाँ पे कितना है x प्लस वाई इक्वल टू 5। x में वैल्यू कितनी है, x की हमें निकालनी है, y की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन में 5 बराबर 5, x बराबर 5 माइनस 6 अपॉन में 5, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 5 5 जा 25 माइनस 6 अपॉन में 5, तो ये आ गया x बराबर 21 अपॉन में 5। तो ये आपके दो आंसर हो गए, एक y और 6 अपॉन 5 और एक 21 अपॉन में 5। सॉरी ये 21 नहीं आएगा, हाँ तो ये x बराबर 25 माइनस 6 अपॉन में 5 है, तो x बराबर फाइनल आंसर आ गया आपका 19 अपॉन में 5। तो एक आंसर ये आ गया आपका और एक आंसर आपका y आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें करना कुछ भी नहीं है, बस इक्वेशन का एक पार्ट को x को या y को इक्वल कर लो, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो। अगर सेम सिंबल है, ये प्लस का ये प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर ये अपोजिट सिंबल है, एक प्लस का एक माइनस का, तो इसे ऐड करेंगे। उसके बाद हम x की वैल्यू निकलेगी और एक y की वैल्यू निकलेगी। बस जो भी वैल्यू निकलेगी आपको दूसरे इक्वेशन में पुट करके दूसरा आंसर निकालना है। ओके, करने जाने अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसमें गौर करने वाली बात है कि इसमें हम किस पार्ट को इक्वल करें। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, मैं x को भी इक्वल कर सकता हूं और y को भी, लेकिन कौन सा बच्चों सिंपल पड़ेगा बताइए बताइए। हाँ वेरी गुड, y को, क्योंकि y में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इक्वेशन इक्वल हो जाएंगी, लेकिन अगर मैं इसको इक्वल करूंगा x को, तो इसमें मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इससे 3 से, तो इसमें हमें 2 मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसमें सिर्फ इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 डाल दो, इसको इक्वेशन सेकंड डाल दो, खाली इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये हमारी इक्वेशन बराबर हो जाएंगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, ये प्लस का ये माइनस का है। जब दो इक्वेशन के सिंबल जैसे x x है, अगर अलग अलग सिग्नेट वो साइन के हैं, मतलब ये और ये अलग अलग साइन के हैं तो माइनस होता है, और सेम साइन के हैं तो सॉरी, अगर ये सेम सेम सिंबल के हैं तो इसमें सब्ट्रैक्ट होता है, और अगर ये जैसे अपोजिट सिंबल है, यहाँ पे प्लस है या माइनस है, तो इसमें हम ऐड करेंगे। ओके, तो देखते हैं ऐड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहां पे आ गया हमारा इक्वेशन 1 कितनी है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यहाँ पे कितना है 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 4x माइनस
4y इक्वल टू 4 माइनस प्लस, सॉरी मैं ऐड कर रहा हूँ तो सिंबल वही रहेंगे, 3x और 4x 7x, इधर कट ही जाएगा, 10 और 14, तो x बराबर 14 अपॉन में 7, x बराबर 2, x वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट रख लो, सेकंड रख लो, मैं सेकंड में रखूँगा, सेकंड सिंपल इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, एक्स वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2, 4 माइनस 2y बराबर 2, 4 माइनस 2 इधर ले लो बराबर 2y, मैं तो जाके प्लस का हो जाएगा 2y, यहाँ पे 2 और ये 2 है इधर डिवाइड में आएगा 2y, तो y बराबर 1 आ गया, एक ये वैल्यू आ गई और एक ये वैल्यू आ गई, तो आप इसे साइड में लिख सकते हो x बराबर 2 और y बराबर 1। तो बच्चों आपने देखा होगा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सब्स्टिट्यूशन से ज़्यादा सिंपल है एलिमिनेशन मेथड। तो आप अगर क्वेश्चन में आपको दिया ना हो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है या एलिमिनेशन मेथड, खाली आपको ये बोला गया हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आपको एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना है। ओके हेलो बच्चों, तो अब हम करने जा रहे हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो सबसे पहले हम इसको रीराइट करेंगे क्योंकि अभी ये सही तरीके से क्वेश्चन लिखी नहीं हुई है, तो हम इसे लिखेंगे 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 और इसे लिखेंगे 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। इस पार्ट को इधर लेके आया तो माइनस में लिखा है। अब इसके बाद हमें वही अपना एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो किसी एक को इक्वल करना होगा, तो x वेरिएबल जल्दी आसानी से हो जाएगा, तो इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 9 हो जाएगा। देखते हैं, यहाँ लिखते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई, इसे 1 लिख लो और इसे सेकंड लिख लो। तो यहाँ देखिए आप इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई कितना 3 और माइनस इक्वेशन सेकंड, जल्दी से करेंगे हम। यहाँ 9x माइनस 15y इक्वल टू 12 और यहाँ लिखेंगे हम 9x माइनस 2y बराबर 7 माइनस प्लस माइनस, यहाँ देखेंगे तो ये कट जाएगा, ये 15y यहाँ पे माइनस प्लस का 2 है, तो यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 13y बराबर 12 में से 7 गए तो माइनस का प्लस का 5, तो y बराबर ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का 5 अपॉन में 13। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम जल्दी से y वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस 5y माइनस 4, इसे पुट करेंगे 3x माइनस 5 इंटू माइनस का 5 वन में 13, ये कितना है इक्वल टू 4 है, तो इक्वल टू 4, तो मैं इसे लिखूँगा 3x माइनस माइनस प्लस होता है 25 अपॉन में 13 बराबर 4, यहाँ देखेंगे 3x बराबर 4 माइनस 25 अपॉन में 13, 3x बराबर, देखो ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का होगा। उसके बाद हम देखो 30, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 13, 13 4 जा 52 माइनस 25, तो ये आया 3x बराबर 25, 52 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 27 अपॉन में 13, 3 उधर नीचे जाएगा तो मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ, x बराबर 27 अपॉन में 13 और ये नीचे जाएगा ना मल्टीप्लाई 3, तो 3 से ये 27 कट जाएगा तो x बराबर कितना बचा 9 अपॉन में 13। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपकी कैलकुलेशन मजबूत है तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया है। ओके डन। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं अपना फोर्थ पार्ट में आपने देखा होगा ये फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में होने से आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, बस एक सीधा सा सिंपल सा नंबर लेना है, इन दोनों का एलसीएम लो, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6 और 6 से इस इक्वेशन पूरे में मल्टीप्लाई कर दो और इसमें आपके नीचे इसका कुछ नहीं है तो हम इसे 1 मानेंगे और 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो और आपके इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन में बदल जाएंगे और
सिंपल हो जाएंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 3। देखेंगे क्या बनेगा ये, इसमें 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसमें 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 3 या 6 और 3x आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, नहीं तो मालूम है मैं स्टेप बचाने के चक्कर में आपको। तो 6 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन में 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2y अपॉन में 3 बराबर 1 इंटू 6। इसमें कितना आएगा, चलो 3, तो ये 3x आ गया, 3 2 जा 6 2 2 जा 4y बराबर माइनस का 6। दूसरा देख लेते हैं जल्दी से, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई अपॉन में 3 3 इंटू 3। ये क्वेश्चन अभी फर्स्ट ही है, और ये 3x 3 से 3 कट गया तो माइनस वाई बराबर 9। तो ये क्वेश्चन सेकंड। तो मैं इसको थोड़ा पहला वाला तो आपने नोट कर ही लिया होगा इसे आराम से, तो मैं इसको मिटा के थोड़ा सी जगह बनाता हूँ। ओके, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और इसके बाद हम इसे यहाँ कर लेते हैं। तो हमारी एक क्वेश्चन हो गई क्या, 3y प्लस 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और ये क्वेश्चन फर्स्ट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो अब हमें देखो ये पहला वाला पार्ट बराबर है, तो इसे अब हम इसी को इक्वल तो है ही है तो हम सीधे माइनस करेंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकेंड, तो देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। माइनस ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पे 4 4 है तो ये 5y हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 6 और माइनस का 6 और माइनस का 9, ये माइनस का 15 बनाएंगे। तो y बराबर -15 अपॉन में 5, तो ये कट गया, तो y बराबर माइनस का 3 आ गया। y वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, आप जानते हैं y वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। आप चाहें तो ये नॉर्मल इक्वेशन में ले सकते हैं, आप चाहें तो फ्रैक्शन नंबर वाले में भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही बहुत सिंपल है, दोनों में ही सेम आंसर आएगा। मैं ये वाली वैल्यू यूज कर रहा हूँ, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। देखिए इसमें 3x प्लस 4 इंटू -3 बराबर -6, ये हो जाएगा 3x माइनस का 12 बराबर -6। यहाँ से यहाँ लिख देते हैं 3x बराबर -6 प्लस का 12, 3x बराबर माइनस का 6 नहीं प्लस का 6 बचेगा, और x बराबर 6 अपॉन में 3, तो x बराबर ये कट जाएगा 2 आएगा। तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो मुझे उम्मीद है कि ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।